Hi everyone, let's see the question. The question is, if x plus a is a factor of these two polynomials, then a is equal to। बच्चों हमारे पास दो पॉलिनोमियल है, एक को हम मान लेते हैं p1x, p1x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस a, और ये गिवन है कि x प्लस a इसका एक फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या है कि रिमाइंडर जीरो है, मतलब p1x जो पॉलिनोमियल है, यहाँ पर px आएगा, px यहाँ पर x है। ये जो p1x जो पॉलिनोमियल है, ये इस x प्लस ए से कंप्लीटली डिविजिबल है, रिमाइंडर जीरो है। तो रिमाइंडर जीरो का मतलब क्या है कि अगर मैं x इज इक्वल टू माइनस ए की वैल्यू पुट करता हूं इस p1x में, तो होगा क्या, p1 माइनस ए इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। भाई यही मतलब है, रिमाइंडर जीरो है, इसका मतलब रिमाइंडर ऐसे ही तो आता है कि डिवाइजर को इक्वल करेंगे जीरो के, और x की वैल्यू माइनस ए है और x को हम माइनस ए पुट करेंगे तो फाइनली आंसर जीरो हो जाएगा। तो यहां पर x की वैल्यू माइनस ए हम पुट करेंगे, माइनस ए का स्क्वायर प्लस p माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। यहां पर हो गया ए स्क्वायर माइनस पी ए प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, और यहां पर कुछ ऐसा एक्सप्रेशन हमारा आ गया है, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकंड सिचुएशन है, एक दूसरा पॉलिनोमियल है p2x, और वो है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, और x प्लस ए इसका भी डिवाइजर है, मतलब रिमाइंडर जीरो है, मतलब x प्लस ए को मैं जीरो के इक्वल करूंगा और x हो जाएगा माइनस ए। तो अगर मैं इसको पुट करूंगा इन p2x तो वैल्यू जीरो आनी चाहिए p2x की। समझ आया मैंने ये क्या बोला? इसे बोलते हैं फैक्टर थ्योरम, है ना, 9th में आपने पढ़ा होगा कि अगर ये इसका फैक्टर है तो इसकी वैल्यू को अगर मैं पुट करूंगा p(x) में तो आंसर जीरो आना चाहिए। तो यहाँ पर p2x की जगह पे माइनस ए पुट कीजिए और आंसर हमारा जीरो आना चाहिए। तो x की जगह पे माइनस ए मैं पुट करूंगा तो ये हो गया माइनस ए का स्क्वायर प्लस m टाइम्स ऑफ माइनस ए प्लस एन इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एम ए प्लस एन इज इक्वल टू जीरो। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये हमारे पास दो इक्वेशन है, हमें बताना है ए की वैल्यू। अच्छा, इसमें एक करेक्शन है कि इसमें यहाँ पर q है, यहाँ पर a नहीं है। यहाँ पर एंड में p1x की एंड में q है, तो यहाँ पर भी q होगा, यहाँ पर भी q होगा, ये q होगा, a नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें 1 और 2 में से a की वैल्यू बताना है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दो 1 माइनस 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 से 1 को करेंगे सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन 2 को लिखेंगे पहले। तो इक्वेशन 2 क्या है, ए स्क्वायर माइनस एम ए प्लस एन, ए स्क्वायर माइनस एम ए प्लस एन इज इक्वल टू जीरो। और इक्वेशन 1 है ए स्क्वायर माइनस पी ए प्लस क्यू, ए स्क्वायर माइनस पी ए प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस आएगा, नीचे के साइन हो जाएंगे रिवर्स, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। तो ए स्क्वायर एक पॉजिटिव एक स्क्वायर नेगेटिव कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखो माइनस एम ए, यहाँ पर प्लस है, नीचे पी ए के साथ प्लस है, पुराने साइन नहीं देखने, नए साइन जो लगाए हैं वो देखने हैं। तो यहाँ से मैं ए कॉमन ले लूंगा और यहाँ पे आ जाएगा पी माइनस एम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है प्लस एन माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ए की वैल्यू हो जाएगी q माइनस एन डिवाइड में p माइनस एम। तो a की वैल्यू है q माइनस एन डिवाइड में p माइनस एम। a है हमारा q माइनस एन अपॉन में p माइनस एम। q माइनस एन कहाँ पर है, p माइनस एम, सी ऑप्शन है, वही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लो, ऊपर माइनस को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा n माइनस क्यू, नीचे भी माइनस कॉमन ले लो, ये हो जाएगा m माइनस p, है ना, कैंसिल हो गया। देखो ये a माइनस बी से अगर आप माइनस को कॉमन लेते हो तो b पहले आएगा, a बाद में आएगा, ठीक है। ये समझ आया, पहले से पता होगा आपको ये। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेके n माइनस क्यू डिवाइड में m माइनस पी विल बी द फाइनल आंसर। यहाँ पर देखिए क्या है, n माइनस क्यू एंड m माइनस पी, सी ऑप्शन है। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच।